English poetry. This is very important question of Unit 1. And question is poetry at bottom is criticism of life. Discuss. Criticism का मतलब यह होता है यानी कि किसी चीज़ की आलोचना करना। और जब तक हम अपनी लाइफ में या तो हमारी या हमारे द्वारा की हुई किसी चीज़ की कोई आलोचना नहीं करता तब तक हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं सकते। तो ये कॉन्सेप्ट दिया है मैथ्यू आर्नल्ड ने और इस मेथड को टच स्टोन मेथड भी कहा जाता है। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि 3 टाइप्स के मेथड दिए गए हैं। नंबर 1 पर्सनल एस्टिमेट, नंबर 2 हिस्टोरिक एस्टिमेट, नंबर 3 रियल एस्टिमेट। अब मैं शॉर्ट में आपको इनके बारे में बताती हूँ। नंबर 1 पर्सनल एस्टिमेट। जब हम अपनी पर्सनल लाइक और डिसलाइक के अकॉर्डिंग किसी वर्क को जज करते हैं, जैसे कि हम सोच सकते हैं कि शेक्सपियर का काम अच्छा होगा, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है क्योंकि ये हमारी पर्सनल ओपिनियन है। नंबर 2 हिस्टोरिक एस्टिमेट। हिस्टोरिक एस्टिमेट में आप किसी पुराने से पुराने वर्क को उठाइए और ये देख सकते हैं कि ग्रीक का वर्क अच्छा है या किसी और राइटर का वर्क अच्छा है, तो यह भी कोई सही तरीका नहीं है जज करने का। नंबर 3 है रियल एस्टिमेट। रियल एस्टिमेट यानी कि टच स्टोन मेथड इसी के अंतर्गत आता है और जो कि मैथ्यू आर्नोल्ड ने दिया है। इसके अंतर्गत मैथ्यू आर्नोल्ड ने बताया है कि आप किसी भी राइटर की बेस्ट ऑफ बेस्ट वर्क को उठाकर देखिए, उनके कुछ कोटेशंस और उनके कुछ पैरा और कुछ लाइंस को उठाकर देखिए और फिर जिससे हम कंपैरिजन करना चाहते हैं उनके पैरा, उनकी कोटेशंस और उनकी लाइन को उठाकर देखिए, फिर दोनों में कंपैरिजन करिए। अगर हमें दोनों का वर्क सेम सेम लगता है तो ठीक है, अदरवाइज इस तरह से हम क्रिटिसिज्म कर सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर दोनों राइटर्स का कंपैरिजन करके मामला सेम सेम है तो पोइट्री अच्छी है, इस तरह से मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं।